हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है। ऐसा मैंने अभी तक नहीं किया है। आज मैं करने वाली हूँ एक छोटा सा स्टोरी टाइम। यस, सो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिसको आप घोस्ट एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। I only want good vibes around me tonight. No, I don't need you raining on my तो हमारी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी कहानी के मेन पात्र से मिलवा देती हूँ। तो जैसे कि मेन लीड में ऑफ कोर्स मैं, फिर मेरी फ्रेंड श्वेता, आकांक्षा, राधिका एंड आकृति। तो हम 5 फ्रेंड्स हैं, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे लेकिन आकृति का छोटा सा रोल है। तो वो उस टाइम पे जब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी, यानी कि मई या अप्रैल का महीना होगा, हम सारे फ्रेंड्स बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे। और हमारी एक टीचर आती है और हमें इन्फॉर्म करती है कि जिस भी बच्चे को एनसीसी कैंप में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, तो वो अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दे और ये चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ है ये कर ले। ठीक है। तो फ्रेंड है आकृति, उसने बहुत फोर्स करा हमें कि नहीं चलो प्लीज चलो। सो हम सारे फ्रेंड्स मान गए। हम सारे फ्रेंड्स ने अपने घर पे बात करी और उसमें से जो मैंने आपको बताया कि कहानी के मेन पात्र हैं हमारे, यानी कि मैं, आकांक्षा, श्वेता, राधिका एंड आकृति, हमारे ही पेरेंट्स माने थे। उन्होंने अलाउ कर दिया, ओके चले जाओ। अब हमने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया है और जब पूरा अच्छी तरह फीस वगैरह भर दी, तब आकृति मैडम आके बोलती है कि उनके तो घर में शादी है और उन्हें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, सो अब वो नहीं आ पाएंगी। सो बेसिकली जिसने हमें इतना मनाया कि चलो 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 चलो, जिसकी वजह से हमने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, वही नहीं आ रही थी कैंप में। ओके, तो चलो यहाँ तक तो फिर भी हमें बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। हमने कहा चलो जो भी है जैसे भी है, ओके फाइन। अब हम 4 फ्रेंड्स, मैं, आकांक्षा, राधिका एंड श्वेता, हम 4 फ्रेंड्स तैयार हो गए क्योंकि हमने फीस वगैरह सब भर दी थी, फॉर्म वगैरह सब फिल हो चुके थे और मैम से भी बहुत डर लगता था कि मैम को ऐसे मना नहीं कर सकते। हमने कहा कि कोई नहीं, एंजॉय तो करेंगे, हम 4 ही काफ़ी है, चलते हैं। हाँ, तो सारे पेरेंट्स आए हुए थे, हम सब बैग वगैरह लेके आए थे क्योंकि 10 दिन का कैंप था। सो मॉर्निंग में हम लोग हमारी क्लासरूम में मिले एंड टीचर ने जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सारे दिए। मतलब सब कुछ बहुत सही चल रहा था जैसे कि हमने सोचा था। और हम सब बस में बैठे, पेरेंट्स को बोला बाय टाटा, और मतलब फुल एकदम ऐसे कि वाओ, अब ये 10 दिन तो मजे ही मजे हैं। तो जैसे हम लोग जा रहे थे, सब कुछ बेस्ट था। हम वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे हम सबको रूम्स अलॉट हुए, क्योंकि अगर आपने, अच्छा मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी, कि हमारा एनसीसी कैंप था दिल्ली कैंट में। दिल्ली कैंट हमने कभी नाम नहीं सुना था क्योंकि इतने बड़े नहीं थे। तो बस ये था कि हाँ भाई कुछ एक जगह है, और हमें कोई मतलब नहीं था कहाँ लेके जा रहे हैं। हमें था कि हम 4 जने हैं, कैंप है, मजा आएगा बस। तो वहाँ पे सारे रूम्स अलॉट किए और किसी को पर्सनल रूम नहीं मिले थे। तो मैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बाकी क्लासमेट्स के साथ और भी कुछ सीनियर्स थे जो पता नहीं कहाँ से आए थे, हमें कुछ नहीं पता था। बस ये था कि अच्छा ये दीदियां हैं, मतलब सारी गर्ल्स थी। एक हॉल टाइप था और वहाँ पे बंकर बेड थे। और फर्स्ट डे हम लोगों ने ऐसे, मतलब होता है ना जोश में कि तू ये वाला बेड ले ले, मैं ये वाला बेड ले लेती हूँ, और मतलब फुल शो ऑफ चल रहा था हमारा। बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे। घर पे बात कर रहे हैं, इधर उधर फोटोज खींच रहे, कोई जगह नहीं छोड़ी हमने उस पूरे कैंप में जहाँ पे हमने फोटोज ना ली हो। कहीं बैठ के, कभी उठ के, लेट के, हर जगह हमने फोटोज खींची। तो वो बहुत ही खुला एरिया, हालांकि मई जून का टाइम था, बट स्टिल वहाँ पे ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था। तो करीब 7-8 बज रहे होंगे, ज्यादा रात भी नहीं थी, 7-8 का ही टाइम था। हम लोग को अब वही वॉशरूम वगैरह भी जाना ही होता है ना। तो हमने देखा अच्छा वॉशरूम कहाँ है। तो वहाँ पे क्या था ना, वॉशरूम बहुत ज़्यादा दूर जाके था क्योंकि बहुत बड़े एरिया में है। तो जैसे यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स है, अराउंड 50-60 गर्ल्स है, उनको बंकर बेड्स मिल रखे हैं। फिर एक और हमारा है हॉल टाइप, काफ़ी गैप में, फिर एक और, तो ऐसे है। और वॉशरूम बहुत दूर था, ठीक है, मतलब था तो उसी प्रीमिसेस में लेकिन दूर था। तो हम वॉशरूम वगैरह गए और वहाँ पे हम पानी की बोतल लेके गए। हमने बहुत जगह ढूंढा कि कहीं पे हम पानी भर पाए, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला। सो वहाँ पे फिर टैप लगे हुए थे बहुत सारे, एक जगह मिली हमें, तो वहाँ से हमने पानी वानी भर लिया, पी लिया, मतलब एकदम फुल रिलैक्स हो गए। ओके, फिर आता है डिनर का टाइम। तो डिनर में हमें खाने को मिला, हम गए वहाँ पे। हमने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था कि हम लोग सारे बैठ के डिनर कर रहे हैं रात में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब जब हम पानी पी रहे हैं तब हमें क्या पता चलता है कि जो पानी हमने भरा है वो पानी तो साफ पानी नहीं था, यानी कि वो पानी था हाथ धोने का।
यस, तो यानी कि जो पानी हम पी रहे थे जब से हम आए हैं, हमारा पानी खत्म हो गया था तो हम पी भी रहे थे। सो वो पानी था हाथ धोने का। और जो खाना खाते वक्त हमें ये बात पता चली एंड हम ऐसे थे कि क्या, सीरियसली, मतलब जो भी हमारी सारी चौड़ थी वो एक पल में पानी पानी हो गई। पूरा दिन निकल गया, एक्सरसाइज वगैरह करी जैसे तैसे कि हाँ थोड़ा थक वक भी गए, तो पूरा दिन निकल गया। अब रात आती है, मतलब नेक्स्ट रात। तो नेक्स्ट रात को क्या होता है, कुछ गर्ल्स जो थी वो उन्होंने बहाना मार दिया क्योंकि हम लोग थक भी गए थे, मतलब सुबह से एक्सरसाइज वगैरह ये सब थी। तो 5-6 लड़कियां थी, उन्होंने बहाना मारा कि हमारे को ये दर्द है, वहाँ दर्द है, ऐसा ऐसा। और वो जो हमारा हॉल था जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे वहीं पे उन्होंने वो रुक गई। सो फिर हम वहाँ जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि एक लड़की है, जो 4-5 लड़कियां वहाँ रुकी हुई थी झूठ बोल के या सच बोल के, आई डोंट नो, बट उनमें से किसी एक की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और वो लिटरली काँप रही है। क्यों काँप रही है? क्योंकि उसने देखा है भूत। यस, उसका ऐसा मानना है कि उसने किसी को देखा है। सो जब हमने ये बात सुनी तो हम लोग मतलब बुरी तरीके से काँप गए थे, क्योंकि हम ऐसे थे कि क्या, किसने देख लिया। वो बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली जगह थी, है ना, एक होता नहीं जैसे बहुत ही, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, बहुत ही खुला एरिया था, बहुत ज़्यादा। तो हम 4 ऐसे हो गए थे कि अब जहाँ भी जाएंगे सिर्फ ऐसे एकदम हाथों में हाथ डाल के जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम डर गए थे और सभी लोग डर गए थे ये बात सुन के। लेकिन जो सीनियर्स थे वो हमें बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये उसका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम 8th क्लास के छोटे बच्चे, कहाँ इतना दिमाग होता है। अब आजकल के बच्चों में होता होगा वो पता नहीं, बट हम में तो नहीं था बिल्कुल भी। हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम लोग अपने हॉल में आए जहाँ पे हम रुके हुए थे। एंड एक सीन बहुत ही फनी हुआ था, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कि जैसे हमारा ये बेड है, यहाँ पे है मेरी फ्रेंड राधिका, वो बैठी हुई है और मैं जिस जैसे खड़ी हूँ, मतलब इस बेड पे 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, राधिका हो गई और 1-2 सीनियर्स और हमारे कुछ 1-2 क्लासमेट्स, और मैं यहाँ पे जिस जैसे खड़ी हुई हूँ, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं इसी बारे में कि भूत है, वो कह रहे नहीं है, वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम डर रहे हैं क्योंकि हमें सच में बहुत डर लग रहा था ये बात सुन के। तो अब क्या होता है, पीछे था हमारे दरवाजा, मतलब मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे दरवाजा है और वहां से 4-5 लड़कियां भगती हुई आ रही है और वो कह रही भूत 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 भूत। और वो जो सीन था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जस्ट जिसमें यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मैं बेड के ऊपर से जाने की कोशिश मैं बेड के ऊपर से जाने की कोशिश कर रही हूँ और राधिका बैठी हुई है, जैसे कि वो ऐसे बैठी है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो मैंने लिटरली राधिका के मुंह पे अपना पैर रखा और मैं आई एम सो सॉरी, और मैं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से भाग के जा रही हूँ, मतलब क्योंकि मेरे पीछे जस्ट दरवाजा था और वहां से लड़कियां चिल्लाती हुई आ रही है, ओ शिट उसने कुछ देखा है, भूत भूत, ऐसे से कुछ कुछ बोलती हुई आ रही है। सो मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, तो मैंने बैठ के ऐसे जंप करने की, क्योंकि उस तरफ भागने की हमने कोशिश की थी। सो मैंने लिटरली राधिका के मुंह पे उसके फेस पे अपना पैर रखा और राधिका ऐसे गिर गई और हम भग रहे हैं और सभी लोग भग गए, मतलब एक हड़कम सा मच गया अचानक 1 सेकंड का, ठीक है। अब हम जल्दी से भग गए और जो जहाँ पे हमारी बाकी सीनियर्स थे, थोड़े और सीनियर्स, उनके पास हम चले गए और हमने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बट उनके बाद भी उन्होंने सिर्फ हमें समझाया, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह। चलो भाई, अब उस इंसिडेंट के बाद हम चारों लोग, मतलब मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं, कांक्षा, श्वेता एंड राधिका, हम लोग इतना डर गए कि आप मानोगे नहीं। हम में से किसी को वॉशरूम भी जाना था ना, हम नहीं जा रहे थे। हम सोच रहे थे कि चलो यार छोड़ो, जितना टाल सकते हैं टालो। हम इतना डर गए उस रात, और मुझे वो रात एग्जैक्टली अच्छे से याद है। इनफैक्ट अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे आंखों के सामने वो सारी चीजें आ रही है। सो हम लिटरली, जो एक बेड था वहाँ पे, जो बंकर बेड थोड़े इधर को थे और एक कुछ सिंपल बेड भी थे, तो उस सिंपल बेड पे, क्योंकि वो जो सिंपल बेड था, मतलब जो नॉर्मल बेड होता है, वो सीनियर्स के थोड़ा सा टच में था, वो थोड़ा सा इधर को था। उस पे हम 4 लड़कियां ऐसे सोई, ऐसे लिटरली सोई में नहीं, बस ऐसे लेटी हुई थी, ऐसे सुकुड़ के, चारों के चारों एक पर। सोए क्या, मतलब दिमाग में भूत भूत चल रहा था। और वहां पे लाइट्स बंद हो जाती है एक टाइम, मतलब कुछ टाइम होता है उनका, वहां पे वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो लाइट्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं। एक दूसरे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे हैं, बट हम सब चारों के दिमाग में यही चल रहा है, भूत भूत भूत, की किसी उस लड़की ने उसे देखा है। बिकॉज मैं भी बता रही हूँ, उसकी जो हालत हमने देखी थी, वो कांप रही थी,
कि उसने किसी को देखा है। अब एक इंसिडेंट होता है मेरे साथ जो कि बहुत ज़्यादा अजीब इंसिडेंट था, और मैं अभी भी उस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि मैंने एक्चुअल में क्या देखा था। जैसे मैं और आकांक्षा हम लोग ऐसे लेटे हुए थे और सामने उसी बेड पे श्वेता एंड राधिका लेटे हुए थे, क्योंकि हम चारों एक बेड पे थे। सो मेरे जस्ट सामने खिड़की आ रही थी, जैसे अभी मेरे कैमरा आ रहा है वैसे मेरे जस्ट सामने खिड़की आ रही थी, और उस खिड़की से मैंने किसी को जाते हुए देखा, लाइक सीरियसली। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही थी, आकांक्षा ने भी बोला कि हाँ कुछ कोई गया है, कुछ हुआ है। और हम भग के गए, हम लोगों ने देखा, 4 ही थे हम, क्योंकि हमको श्योर होना था कि भाई कोई वो लड़की ही हो जिसको हमने देखा था। मतलब बहुत सारी गर्ल्स थी, तो हमको ऐसा श्योर होना था कि वो लड़की ही हो। वहाँ पे कोई नहीं था। यस, उस जगह पे, उस बिल्डिंग के पीछे कोई भी नहीं था, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी, भूत भूत हमारे दिमाग में था, या फिर एक्चुअल में वहाँ से कोई गया था या क्या था, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है अब। ओके, सो अब इस चीज़ को हम 10 दिन का कैंप था और हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 10 दिन यहाँ नहीं रह सकते हैं। 10 दिन बिताना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, तो हम 4-5 दिनों में, जब भी भूत वाला इंसिडेंट हुआ तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने अपनी फैमिलीज़ को बताया और हमारी फैमिलीज़ भी थोड़ा सा चिंता में थी हमारे लिए, तो उन्होंने बोला कि वापस आ जाओ, तो हम वापस आ गए थे। हम 8th क्लास में थे, तब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे, इतनी कुछ खास सुविधाएं नहीं थी कि हम उसी टाइम पे नेट पे सर्च कर। और जब 9th-10th में हम आए तब हमारे पास फ़ोन वगैरह आए थे, और तब हम लोगों ने सर्च किया था कि दिल्ली कैंट में ऐसा है या नहीं है। सो हमें पता चला कि दिल्ली कैंट में, जहाँ हमारा कैंप था, वहाँ पे और भी लोगों ने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। यस, इनफैक्ट यूट्यूब में काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी पोस्ट की हैं कि दिल्ली कैंट घोस्ट चैलेंज समथिंग समथिंग। सो अभी भी मुझे नहीं पता, और अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो मैंने देखा, जो उस लड़की ने देखा, या फिर जो भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस करा वो कैसा था, क्या था, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई गेस आज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, और मैं यूजुअली लंबी वीडियो शूट नहीं करती हूँ, बट आपको हर एक चीज़ डिटेल में बतानी थी, वरना सीधा मेन बात पर आती तो शायद इतना मज़ा नहीं आ पाता। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नहीं आई हो तो भी बताएं, सो दैट मेरे को एक फीडबैक मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से पोस्ट कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।